हेलो गाइस, सो दिस इज सोमेश एंड वेलकम टू रैपिड टेक। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइटम के बारे में। यार ये गलत बात है, मैं इस आइटम की बात नहीं करता हूँ यार बार बार। सो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में बिना एनर्जी के जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चाहे हम किसी भी चीज़ को उठाकर देख लें, हमको एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। सो गाइस, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं हमारे नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर जो इम्पॉर्टेंट अगर एनर्जी सोर्स देखा जाए तो गाइस वो सोलर एनर्जी है, ये हम सबको पता है। सो गाइस, सोलर एनर्जी के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि हमको उसमें चाहिए होता है एक सोलर पैनल। तो गाइस, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा घर हो गया, हमारी कोई फैक्ट्री हो गई। क्योंकि अगर हम लोगों ने अगर एक सोलर पैनल गाड़ी पर लगा दिया और वो गाड़ी से हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से बीच में बादल हो जाए और पानी बरसने लगे तो गैस फिर तो दिक्कत हो जाने वाली है। सोच के ही डर लग रहा है, मेरी रूह कांप गई, सही बता रहा हूँ। और गैस अगर देखा जाए तो हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि सोलर हीटर्स में और अपने घर पर लगाकर और स्ट्रीट लाइट्स पर। बट गैस, इसमें भी एक दिक्कत है, इससे सिर्फ हम दिन ही में एनर्जी ले सकते हैं। और रात को क्या करेंगे? रात के लिए चाहिए होती है एक बैटरी, ताकि हम उसमें कर पाएँ अपना एनर्जी स्टोर और रात में हम कर पाएँ उसको यूज़। सो गाइज, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी बैटरी के बारे में, जो कि ईवी इंडस्ट्री को गाइज बहुत खतरनाक तरीके से हिला देने वाली है। सो बने रहिए रैपिड टेक के साथ, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हमको बैटरी से क्या चाहिए होता है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी बैटरी होती है वो हमारी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि गाइस अगर वो सस्ती होगी तो हर जगह पर अवेलेबल होगी आसानी से। और गाइस, दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो गाइस, बहुत ज़्यादा से मतलब मेरा ये नहीं है कि आज चार्ज करो और 100 साल तक चले। मेरा मतलब है कि मोर देन इनफ होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाए। और गाइस, चार्जिंग टाइम उसका बहुत कम होना चाहिए और सेफ्टी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सेफ्टी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। गाइस, बात करें अगर हम मास की बैटरी के, यानी कि वेट की, तो गाइस वो डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर बैटरी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमको हमारे घर के लिए चाहिए वो बैटरी, तो गाइस वो कितनी भी भारी हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को उसको एक जगह उठा कर रख देना है, मस्त आराम से चलते रहने, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वही बात करें हम आपके फ़ोन की, तो गाइस वो बहुत हल्की होनी चाहिए। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो गाइस उसमें तो बैटरी हल्की ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी भारी हो जाएगी तो हमारी सारी एनर्जी उस बैटरी को इधर से उधर ले जाने में ही खर्च हो जाएगी, तो वो हमको क्या लेके जाएगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं, हमारे चैनल पर होता है एक दमदार कंपैरिजन। सो गाइस, आज हम कंपेयर करेंगे एक ट्रेडिशनल बैटरी और लिथियम आयन बैटरी और एक नई बैटरी के बारे में। सो गाइस, मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो भी कंपैरिजन करने वाले हैं उसमें हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट लेने वाले हैं, यानी कि जितने साइज़ की हमारी ट्रेडिशनल बैटरी होगी उतने ही साइज़ की जब हम लिथियम बैटरी यूज़ करेंगे और उतने ही साइज़ जब हम ब्लेड बैटरी यूज़ करेंगे, तब का कंपैरिजन है ये। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ट्रेडिशनल बैटरी के बारे में। तो गाइस, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, हमारे घर पर जो बैटरी लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि होती है। मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है एक साइड से उठाने में उसको। और गाइस, अगर देखा जाए उसको चार्जिंग के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इवन हम लोग रात में चार्ज लगाते हैं तो 6-7 घंटा तो लग ही जाता है। और गैस, कैपेसिटी की बात करें तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मान लेते हैं, तो गैस ट्रेडिशनल बैटरी पर सिर्फ एक ही व्हीकल चलता है इंडिया में, जो कि है हमारा ई रिक्शा। गैस, उसको एक बार चार्ज करने पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 131 किलोमीटर जा सकते हैं, वो भी तब जब उसके अंदर एक पंपिंग सेट वाली मोटर यूज़ हुई होती है। सो गैस, अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत है कि उसकी सेफ्टी की। तो गैस, अगर उसको ओवर चार्ज कर दिया जाएगा तो वो फट भी सकती है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी लीकेज की, वो कभी भी लीकेज हो सकती है अगर ओवर चार्ज हो जाएगी तो। बट इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, हमको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है अदर बैटरीज के कंपैरिजन में। सो गाइज, जैसा कि हम लोग अभी ट्रेडिशनल बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गाइज इसमें इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि रिक्शा की मोटर को हर बार उतनी पावर एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है बैटरी को भी साथ में लेके चलने के लिए। सो गाइज, बात करेंगे हम लोग लिथियम आयन बैटरी की। सो गाइज, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे फ़ोन में ये वाली बैटरी यूज़ होती है, तो ये गाइज लाइट वेट तो बहुत ही ज़्यादा होती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती हैं। और इसके अंदर कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा रहती है, अच्छी खासी रहती है। बट इसके अंदर ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम रहती है और ये फट भी सकती है।
और गाइस अगर इसको मोड़ा ताड़ी करी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को खबरें सुनने को मिलती रहती होंगी कि आज इस फ़ोन की बैटरी फट गई, आज उस फ़ोन की बैटरी फट गई। और गाइस बैटरी की स्ट्रेन लेवल को चेक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट होता है पिन पेनिट्रेशन एक्सपेरिमेंट। सो गाइस पिन पेनिट्रेशन एक्सपेरिमेंट बहुत ही मतलब एकदम लेवल 1 का है। जो बैटरी इसको पार कर जाएगी गाइस वो फिर बहुत ही बवाल बैटरी होने वाली है। सो गाइस बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, इसमें हमारी बैटरी के अंदर हम एक पिन घुसाते हैं, जिससे कि उसके इंटरनल लेयर्स के बीच में शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से डिस्चार्ज होने लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर आग पकड़ जाती है और वो फट भी सकती है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे कि ये लिथियम बैटरी का क्या हाल हुआ है। सो गाइस सेफ्टी के एंगल से ये बैटरी तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो गाइस अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी बैटरी के बारे में, जिसका नाम है द प्लेट बैटरी। सो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये बनाई किसने है। गाइस चाइनीज़ कंपनी है एक BYD नाम से, जिसकी फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। मुझे इसका नाम बहुत ज़्यादा अच्छा। सो गाइस इस बैटरी में हम लोग लिथियम आयन फॉस्फेट को कैथोड की तरह यूज़ करते हैं और ग्राफाइटिक कार्बन इलेक्ट्रोड विद मेटालिक बेकिंग एज अ एनोड। सो गाइस कैथोड और एनोड क्या होता है, ये हमारे बैटरी के टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए इसमें कोबाल्ट का यूज़ नहीं होता है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि कोबाल्ट का यूज़ नहीं होता है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि मैं इसको ऐसा क्यों बता रहा हूँ। चाइना में ये सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है जैसे कि कार, बस, ट्रक, रिचार्जेबल बैटरीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो गाइस बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिज़ाइन, क्योंकि गाइस डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो इंजीनियर्स देखते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं। तो गाइज अगर देखा जाए तो ये बैटरी जो होती है ये एक ब्लेड के फॉर्म में होती है। सो गाइज ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बैटरी के लिए। सो गाइज यही जो स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग एज अ सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं अपने व्हीकल्स में। जैसे कि आप लोग ऊपर वीडियो में तो देख ही रहे होंगे, मैं तो बस समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे और थोड़ी बकचोदी करने के लिए। सो गाइज मैं मोटा मोटा ये कहना चाहता हूँ कि इस बैटरी को हम लोग एज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं अपने व्हीकल में। और जैसा कि अगर देखा जाए लिथियम आयन के कंपैरिजन में, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि लिथियम आयन के लिए हम लोगों को एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इसमें हम लोग जिस जगह पर फ्रेम रख रहे होते हैं उस जगह पर हम लोग बैटरी रख के बैटरी की डेंसिटी और ज़्यादा बना सकते हैं। और गाइस इसका लॉन्ग सरफेस एरिया होने की वजह से इसमें हम लोगों को कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोग इसके अंदर ठीक से एयर पहुंचा देंगे तो भी ये कूल हो जाएगी, बट लिथियम आयन में ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से वो फट जाती है जब वो ओवर हीट हो जाती है। तो गाइस इसलिए उसमें लगाए जाते हैं जैसे कि सो गाइस बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो जब अपनी गाड़ी बनाती हैं तो उसके अंदर उसमें लगाती हैं कूलिंग सिस्टम, ताकि ये बैटरीज ठंडी रहें और फटे नहीं इन गाड़ियों की तरह। सो गाइस इस बैटरी को मैं इतना ज़्यादा अच्छा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर किए गए हैं 3 एक्सपेरिमेंट, और वो भी गाइस एकदम एक्सट्रीम लेवल पर। जैसे कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था पिन पेनिट्रेशन का। तो गाइस लिथियम आयन की बैटरी के अंदर जब हम लोग पिन पेनिट्रेशन करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और वो बर्स्ट हो जाती है। वीडियो में तो आप सब देख ही रहे होंगे, मैं बस यहाँ पे समझा रहा हूँ। और गाइस ब्लेड बैटरी की बात करें तो गाइस इसका टेम्परेचर लिटरली 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है मैक्सिमम। और गाइस वोल्टेज रिडक्शन तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और गाइस टेम्परेचर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और गाइस सबसे बड़ी बात तो ये फटती नहीं है। और गाइस बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की। तो जो चाइना वाले हैं उन लोगों ने इस बैटरी को डाल दिया था फर्नेस के अंदर एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस उसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इस बैटरी का कुछ भी नहीं हुआ। और गाइस बात करते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट की। सो गाइस इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैटरी के ऊपर चढ़ा दिया एक 46 टन का ट्रक। आप समझ रहे हैं कितनी अच्छी बैटरी है ये। और स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर, इवन उसके अंदर कोई लीकेज नहीं मिला, कोई स्मोक नहीं हुआ, ना कोई एक्सप्लोजन, ना कोई स्ट्रक्चरल डैमेज, ना बेंट, कुछ नहीं। तो ये वाली जो बैटरी होती है ये गाइस एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बिचे हुए हैं और आने वाले 2-3 सालों में और भी ज़्यादा क्वांटिटी में बेचने वाले हैं। सो गाइज आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम के बाद हम लोगों के पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बंच होने वाला है डेड बैटरीज का। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे हैं, बात करते हैं इस पर। सो गाइज मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारे ब्लेड बैटरी है उसके अंदर कोबाल्ट का यूज़ नहीं होता है। सो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कोबाल्ट की। तो जो कोबाल्ट होता है उसको हम लोगों को
वो उसमें से निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और गैस वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो गैस अगर हम लोग ब्लेड बैटरी के अंदर कोबाल्ट का यूज़ नहीं करेंगे और लिथियम आयन में कर रहे हैं, तो गैस ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग मटेरियल महंगा यूज़ करेंगे तो जो हमारी चीज़ बनेगी वो भी महंगी होगी। तो गैस हम लोग कोबाल्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये वाली बैटरी सस्ती होने वाली है। और जो जो प्रोसेस इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है गैस, उसमें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गैसेस निकलती हैं, और वो भी गैस नहीं निकलेंगी। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, और गैस टॉक्सिक वेस्ट भी इकट्ठा नहीं होगा, और जो डंप आएगा उसको हम लोग आराम से रिसाइकल भी कर सकते हैं, क्योंकि गैस बैटरीज के अंदर से कोबाल्ट निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो बात करते हैं इस बैटरी का अभी तक यूज़ हुआ भी है या नहीं। तो गाइस इस बैटरी का यूज़ हो चुका है। BYD कंपनी की जो एक सुडान है, जो फोटो में आपको दिख रही है, कितनी प्यारी गाड़ी गाड़ी लग रही है यार। सो गाइस इसके अंदर इसको यूज़ किया गया है। तो अब आप ये देखिए कि उस बैटरी से ये गाड़ी किस तरीके से चली थी। सो गाइस 0 से 100 की स्पीड उस गाड़ी ने कवर की विद इन 3.9 सेकेंड। सो गाइस इट इज़ बहुत ही कम टाइम है यार, ये इतनी जल्दी इन्होंने 0 से 100 पहुंच गई। तो इसका मतलब ये बैटरी बहुत ही अच्छे तरीके से वोल्टेज दे रही है, और गैस एक चार्ज में ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है। और कंपनी क्लेम कर रही है कि 1.2 मिलियन किलोमीटर्स चलेगी ये 3000 चार्जिंग साइकिल्स पर। मैंने 3000 साइकिल्स इसीलिए बोला क्योंकि कंपनी बोल रही है कि इतना तो चलेगी चलेगी बैटरी, उसके बाद में भी शायद चार्ज चेंज करनी पड़ जाए। सो गाइस 1.2 मिलियन बहुत ही ज़्यादा होता है। 1.2 मिलियन का मतलब हो गया करीब करीब 10 10 लाख किलोमीटर। और गाइस जो हम लोग डीजल और पेट्रोल की कार्स होती हैं वो 1 लाख या 2 लाख किलोमीटर के बाद बेचना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाली है। तो गाइस मोटा मोटा हम लोग इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इतनी जो हम लोगों ने महाभारत सुनी है इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये जो आपको टेबल दिख रही है, इसमें मैंने स्टार्स देकर बताया कि कौन सी बैटरी किस नंबर पर है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ब्लेड बैटरी किस हिसाब से गाइस आगे निकली है, तो आप देख ही सकते हैं। सो गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि ये एक रेवोल्यूशनरी बैटरी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसा क्यों बोला था मैंने। तो गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए टाटा।